आपने लूम चलाया है? जी, जी, मैंने लूम चलाया है। लूम चलाते वक़्त मैं पढ़ाई करती थी, लूम चालू करके मैं चीज़ों को लिखती थी, लर्न करती यही थी चीज़ और मैं मुझे जानना लगता था कि मैं लूम चलाते वक़्त अच्छे से याद कर पाती हूँ, कंसंट्रेशन बना रहता था। आपको कब सूचना मिली कि आपका चयन हो गया है, और चयन होने के बाद कैसी खुशी आपके चेहरे पर थी? आप अगर कोई स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको मैं यही सलाह दूंगी कि उनको पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए, अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करें। और अगर छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स को भी ध्यान देना होगा और बड़े। आप सभी का स्वागत है मिस्टर न्यूज टीवी में। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। मऊ जनपद एक ऐसा नाम है जहां पर बुनकर निवास करते हैं। बुनकरों की संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ पर शिक्षा को लेकर के आए दिन देखा जाता है कि जागरूकता बढ़ाई जाती है बच्चों में, बच्चियों में। आज इसी क्रम को लेकर के हम एक परिवार से मिलने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ पर उस परिवार से आपको मिलाएंगे और रूबरू कराएंगे। और आपको सबसे पहले हम बता दें कि 2 दिन से लगभग सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। लगातार सोशल मीडिया पर बधाई दी जा रही है। इसी क्रम में आज हम फरहत कौसर जी के घर आए हुए हैं। इनका आरडीओ में सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन होने के बाद इनकी नियुक्ति होगी। सबसे पहले हम आपको एक शायरी के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि इरादे बुलंद हो तो हर मुश्किल आसान होती है। बेटियां जब उड़ान भरे तो हर मंजिल आसान होती है। इसी के साथ आइए इनसे हम जुड़ते हैं और जुड़ करके इनसे इनकी बातें करते हैं। मऊ की जिस बेटी ने ये मुकाम हासिल किया है आरडीओ में, इन्होंने अपना चयन करा लिया है। आइए इनसे हम सीधे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये पूरी इनकी कहानी है। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, और आपने पढ़ाई कहाँ से शुरू की और कैसे आप बिहार पहुंच गई? जी, सबसे पहले आप लोगों का बहुत-बहुत थैंक यू। मेरा नाम फरहत कौसर है और मैं फ़िलहाल बिहार के बक्सर ज़िले में राजपुर प्रखंड में मैं प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने अध्यापिका की पोस्ट पे रहते हुए सिविल सेवा की तैयारी की। मैंने जो भी तैयारी की है ये सब सेल्फ स्टडी से किया है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू। इसके लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, गूगल का सहारा लिया और चैट जीपीटी, इन सब चीज़ों का सहारा लिया और इस तरह से मैं प्रयास करते हुए ये मुकाम मैंने हासिल किया है। इसमें मेरे परिवार का भी काफ़ी सहयोग रहा है। मेरे आप अपनी प्राइमरी की जो पढ़ाई आपने मऊ से कहाँ से शुरू की? कैसे आप आपके दिमाग में आया कि मुझे सिविल सर्विस में जाना चाहिए? आपने अभी बताया कि आप टीचिंग भी कर रही थी। जी, किस तरीके से ये सारी चीज़ों को देख रही हैं? प्राइमरी एजुकेशन मेरी मिफ्ताहुल उलूम की शाख है जो थाना दक्षिण टोला के पास है। वहाँ से मैंने प्राइमरी एजुकेशन हासिल की और उसके बाद मैंने नुमानी इंटर कॉलेज और डीएवी से भी अपनी एजुकेशन हासिल की है। ग्रेजुएशन मैंने पृथ्वीराज चौहान से किया है। मैंने डीएलएड किया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मऊ डायट से। और डीएलएड करने के बाद मैंने टेट और सीटेट की परीक्षा पास करने के बाद तब मैं बिहार में गई टीचर की पोस्ट पे। कब गई थी आप बिहार? कौन से साल में? नवंबर 2023 में मेरी पोस्टिंग हुई थी। जी, उसके बाद से मैंने अपनी तैयारी सिविल सर्विस की प्रारंभ की। आपको कब सूचना मिली कि आपका चयन हो गया है, और चयन होने के बाद कैसी खुशी आपके चेहरे पर थी? आप क्या कहेंगे जी, इससे खुशी, और किस तरह से? 20 जून को रिजल्ट आया शाम में। उस समय मैं किचन में थी और सबसे पहले मैंने ही देखा। देखने के बाद एक पल को मेरी आवाज एकदम गला एकदम रुक गया था, आंख से आंसू गिरने लगे, हाथ पैर कांपने लगे थे। फिर मैंने सबसे पहले इनको फोन किया, अपने हस्बैंड को, इनको बताया। घर पे मैंने फोन किया, घर वालों को मैंने इन्फॉर्म किया। इसके बाद मैंने वहां पे भी सब लोगों में फिर खुशी का माहौल छा गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग, सब लोग बहुत खुश हुए। ये बताइए कि बहुत से बच्चे हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फेलियर की वजह से फेल हो जाते हैं, या कुछ भी कह सकती हैं, कुछ चुनौतियां उनको फेस करनी पड़ जाती हैं। जी। आप उन बच्चों के लिए किस तरीके से, आप क्या मैसेज देंगे, अगर 2 लाइन में मैसेज देना हो? अगर फेलियर आती है तो जिंदगी का ये एक पार्ट है। सफलता और असफलता ये हर एक की जिंदगी का पार्ट है। अगर आप फेल होते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर कुछ कमियां हैं जिनको हम दूर करके अपने अंदर सुधार करके इम्प्रूवमेंट करके अपने आप को उस काबिल बना सकते हैं। और हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम फेल हो गए हैं तो अपनी कमियों पर काम करके हमें अगले अटेम्प्ट के लिए प्रयास करना चाहिए, तो जरूर सफलता मिलेगी। एक चीज और बताइए कि बहुत से बच्चे हैं जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जा करके अपनी पढ़ाई करते हैं, जी, और आपने जिस तरह से बताया कि आज के जमाने में जो डिजिटल जमाना है, उसमें आपने एआई और चैट जीपीटी का आपने अभी जिक्र किया है अपनी बातों में।
तो उसको किस तरीके से आपने पॉजिटिव वे में इस्तेमाल जी। किया, तो आज आपको ये जी जी मुकाम हासिल हुआ है। बहुत से बच्चे हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसका गलत भी इस्तेमाल होता है। जी। तो आप उन बच्चों को किस तरीके से बताएंगे कि वो अगर इस्तेमाल करना हो तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए जो उनके लिए फायदेमंद हो? देखिए सर, जो टेक्नोलॉजी है वो मैन मेड है, इंसान ने ही बनाया है, और इंसान ने बनाया है फायदे के लिए। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम या तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो उसका बेनिफिट मिलेगा, और गलत तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका नुकसान होगा। अगर कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको मैं यही सलाह दूंगी कि उनको पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए, अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करें। और अगर छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स को भी ध्यान देना होगा, और बड़े हो गए हैं, समझदार हैं, तो फिर तो वो खुद ही समझदार हैं, उनको अच्छे से यूज करना चाहिए टेक्नोलॉजी का। एक चीज और बताइए कि आप बुनकर परिवार से आती हैं, मऊ में बुनकर निवास करते हैं, सबसे ज्यादा लूम चलता है, आपके घर भी लूम चलता होगा, आपने लूम चलाया है? जी जी, मैंने लूम चलाया है। लूम चलाते वक्त मैं पढ़ाई करती थी, लूम चालू करके मैं चीज़ों को लिखती थी, लर्न करती थी, और मुझे लगता था कि मैं लूम चलाते वक्त अच्छे से याद कर पाती हूँ, कंसंट्रेशन बना रहता था। आप ये बताइए कि आप बुनकर परिवार से आ रही हैं, आपने भी बताया कि लूम भी जी चलाती थी। जी आपके पिताजी ने किस तरीके से आपको पढ़ाया है लूम चलाकर, क्योंकि लूम का ही काम होता है जी मुंह में, जी। लूम चला करके आपको आज इस मुकाम तक पहुंचा यस। दिया है। उस पिता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और आज लूम से निकल करके आप एक शिक्षा के क्षेत्र में आपने अपना एक नाम रोशन किया, आप एक पद पर पहुंच रही हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं? अपने पिता के बारे में क्या कहेंगे? जी, मेरे पिता ने भी, मेरे वालिद साहब ने बहुत स्ट्रगल किया है, इन्होंने भी हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। ये अलग बात है कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, तो हम लोगों को भी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन वो पार्ट ऑफ लाइफ है, स्ट्रगल करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। और पिता तो किसी भी बच्चे के लिए एक सायादार दरख्त की तरह होता है, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मेरे लिए दुआएं। आपकी नियुक्ति हो जाएगी जब आप दोबारा जी जाएंगे, तो जी नियुक्ति होने के बाद क्या फोकस है आपके, क्या काम करेंगे, किस तरीके से, क्योंकि भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट में होते हैं, जी बखूबी आप इस चीज को समझ सकती हैं क्योंकि अब आपका चयन हो चुका है। जी। तो अब उस भ्रष्टाचार को, और वहां के जो जिस क्षेत्र में आपका नियुक्ति होगी, जिस क्षेत्र में, वहां के लोगों को किस तरह संतुष्ट कर पाएंगी? भ्रष्टाचार ये तो है कि हाँ, करप्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से मैं अपना काम करूं, जो भी काम हो वो ईमानदारी के साथ करूं और जनता की सेवा करूं। जो भी एरिया मुझे मिले, मैं डेवलपमेंट का कार्य बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करूंगी सर। इसके लिए इसी के साथ हम सबसे पहले आपको बता दें कि ये मऊ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मऊ की बेटी इस तरीके से मऊ का नाम रोशन कर रही है कि आरडीओ इस तरीके से पद पर इनका चयन होना, क्योंकि बहुत से ऐसे अभी तक आपने देखा होगा कि आईएएस, सिविल सर्विस में तमाम जो कोर्सेस होते हैं उनमें बच्चे तैयारी तो करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे स्कोर देखने को मिलते हैं जिसमें उनका सिलेक्शन हो पाता है। बहुत दिन बाद ये मऊ को एक बड़ा कहा जाए बड़ी उपलब्धि मिली है, और इन दोनों लोगों को और इनके परिवार को हम बधाई देना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, मऊ के लोगों के माध्यम से, क्योंकि मऊ में जब से हम खुद सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, अपने चैनल पर लगा चुके हैं, आपका फोटो में लगा चुके हैं, हम पहले ही आपको बधाई दे चुके हैं, और आने वाले जो भविष्य में और भी बच्चे अपनी तैयारियां करना चाह रहे हैं वो भी इनसे सीख लें, और किस तरीके से इस वीडियो को देखें ध्यान से और इनकी बातों को सुने, किस तरीके से आगे पढ़ाई करनी चाहिए और क्या परिवार का सहयोग किस तरीके से मिलना चाहिए। अपने परिवार वालों को वीडियो दिखाइए, अगर नहीं समझ में आ रहा हो, आपको परिवार वाले रोक रहे हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ साझा करिए, दिखाइए, ताकि परिवार वालों को भी समझ में आए कि और भी परिवार की बच्चियां निकल करके अपने मऊ का नाम रोशन कर रही हैं, दूसरे प्रदेशों में जाकर के देश में नाम रोशन कर रही हैं। ये मऊ के लिए बहुत बड़ी बात है जब हमारे मऊ से कोई निकलता है, क्योंकि मऊ एक छोटा शहर है, छोटा जिला है। मऊ में बुनकर नगरी, मऊ को कहा जाए तो जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने मैनचेस्टर का नाम दे दिया था मऊ को। यहाँ से साड़ियां बनती थी, साड़ी के नाम से मऊ जाना जाता था। लेकिन अभी की अगर वर्तमान की बात की जाए तो शिक्षा को लेकर के मऊ को जाना जाने लगा है। ये मऊ के बच्चों में बहुत बदलाव आया है जो हम लोग शुरू से देखते आ रहे थे। ये बहुत बड़ी चीज है। हम चाहेंगे सबसे पहले इस वीडियो को एक बार शेयर कर लीजिएगा और अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इसी के साथ आगे फिर मिलेंगे।